हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर रहेगा 4 और आज हम लोग करेंगे इंग्लिश वोकैब के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के वोकैब के सिनोनिम्स वगैरह। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एग्जामिनर के पसंदीदा इसलिए हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर जो आप लोगों के एग्जाम कराए जाते हैं इसको फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर दोस्तों मेरे को नहीं मिले। लेकिन जो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है उस एग्ज़ाम के अंदर, तो वहीं से ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रीमियर में मिलेगी, तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा, तो जिससे आप लोग थोड़ा बोर फील नहीं कर पाएंगे। और पहला ही जो है आप लोगों का जो सिनोनियम है वो आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा हिंट मैंने आप लोगों को हंसी मजाक में दे ही दिया था। इंसिपिड का मतलब बताइए। बोरिंग होता है, इंटरेस्टिंग होता है, एम्बेरसिंग होता है या फिर इल्यूसिव होता है। तो सही ऑप्शन आपका होगा बोरिंग। अभी मैं स्टार्टिंग से जिक्र कर रहा था कि बोर नहीं हो गए ना। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का आता है लेवेंट का। बताइए लेवेंट का क्या होता है। मोर्न करना होता है, किसी को इग्नोर करना होता है, या प्यार मोहब्बत करना होता है, या फिर किसी को इम्प्रेस करना होता है। बताइए। देखो, लेमेंट का मतलब होता है सैड, है ना। सैड, सोरो एक्सप्रेस करना, सोरो दुख दर्द पीड़ा, है ना, इस टाइप से। तो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो देखो, तीन ऑप्शन तो आप लोगों के वैसे ही कट के, ना तो इग्नोर करना होता है, ना लव करना होता है, ना ही इम्प्रेस करना होता है। तो लेमेंट का जो सही मतलब होगा आप लोगों का मोर्न करना होगा, ठीक है, टू एक्सप्रेस सोरो। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है लॉर्ड। ये मैंने आप लोगों को आई थिंक पिछले प्रैक्टिस सेट था उसमें मैंने आप लोगों को कराया था। लॉर्ड का बताइए। प्रेज करना होता है, डिफेम करना होता है, इमेजिन करना होता है, डिग्रेड करना होता है। देखो, डिफेम भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, डिग्रेड भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, लॉर्ड भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दूँ तो लॉर्ड का एक सिनोनिम होता है एक्सटोल करना। ठीक है, अब यहाँ से कुछ याद आया आप लोगों के? बताओ, कुछ याद आया? देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। देखो, डिफेम का मतलब होता है किसी को डिग्रेड करना, किसी का अनादर करना, रेस्पेक्ट ना करना। और डिग्रेड जो मैंने आप लोगों को बताया अभी, डिफेम और डिग्रेड आपस में सिनोनियम हो गई। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आप लोगों के ये वैसे ही कट हो गई। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक तो प्रेज करना होता है कि इमेजिन करना होता है। इसमें से बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेज करना, किसी को उठाना, है ना, अपलोड करना। आगे बात करते हैं ऑब्सक्योर का। बताइए। ये अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं कराया है। ऑब्सक्योर का बताइए। क्रिप्टिक होता है, क्लियर होता है, अपरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग सेंस लगाएंगे ना ऑप्शन को देख के, तो आप लोग इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। ऑब्सक्योर का बताइए। इसमें तीन ऑप्शन आप लोगों को एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, मतलब कुछ हद तक आप लोगों को उसमें सिमिलरिटी दिख रही होगी। देखो, क्लियर हो गया, अपरेंट हो गया और ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, तीनों एक एक जैसे ही थे। तो बचा कौन सा? क्रिप्टिक। देखो, ऑब्सक्योर का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो आसानी से समझ में ना आए उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। तो ऑप्शन एलिमिनेट किया हमने, तो हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपका सही है, क्रिप्टिक। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सारे एग्जाम में जितनी वोकैब आएगी सब याद रहेगी, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक आधा वोकैब का वर्ड आता है कि जो आप लोगों ने कहीं पढ़ाई ना हो, लेकिन उसके ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे कि आप लोग उनको एलिमिनेट करके उनको कर पाएंगे। इसका बताइए। ओस्टेंटेशियस, ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कराया था। प्रिटेंशियस होता है, मॉडेस्ट होता है, असेंबल होता है, फिर रोटुंड होता है। देखो, अब मैंने आप लोगों को तीन वर्ड ये करा रखे हैं, एक तो दो वर्ड, एक तो मॉडेस्ट, एक रोटुंड। असेंबल का आप लोग जानते हैं क्या होता है। अब बताइए क्या होगा इसमें ओस्टेंटेशियस का मतलब। देखो, मैंने आप लोगों को वर्ड कराया था शो ऑफ करना, है ना। एक कराया था मैंने आप लोगों को हॉटी, एक प्रिटेंशियस भी कराया था मैंने आप लोगों को, एक होता है पोम्पस। ठीक है, एक वर्ड होता है आप लोगों का पोम्पस। ठीक है, मतलब ये चार पांच जो मैंने आप लोगों को अभी वर्ड बताए, इनका मतलब होता है प्रिटेंड करना, मतलब ऐसे आप हो नहीं, मतलब जिस तरह आप लोग बन के दिखा रहे हो, है ना, कुछ इस तरह का सेंस आता है शो ऑफ करना। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ओस्टेंटेशियस का जो सही मतलब होगा आप लोगों का प्रिटेंशियस होगा। आगे बात करते हैं इसका। बताइए सिक्स का। लेविश होगा, थ्रिफ्टी होगा, इनोक्वस होगा, एल्ट्रिस्टिक होगा। अब देखो, मैंने ऑप्शन आप लोगों के लिए ऐसे रखे हैं कि पिछली वीडियो में जो हमने वोकैब के वर्ड किए थे ना, वो हमारे धीरे धीरे रिवाइज भी होते रहे। अब इस वर्ड में आप लोग देखोगे तो नीचे एल्ट्रिस्टिक भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, इनोक्वस भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। ठीक है, अब बताओ क्या ऑप्शन सही रहेगा। बताओ। देखो, इसका मतलब होता है जब आप वेस्टफुल तरीके से जो है पैसे को खर्च करने स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आपके पास कोई मोबाइल है, बढ़िया बेहतरीन कंपनी का है, लेकिन आपको और भी इससे बढ़िया मोबाइल चाहिए। ठीक है,
जैसे चलो इसको छोड़ो, आपने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी ना, उसमें है नहीं वो क्या नाम है उसका, रणछोड़ दास। वो कहता नहीं है कि मतलब मेरी घड़ी तो 200 की है, टाइम सेम दिखाती है ना। तो उसी तरह से आप लोग इसको समझिए। तो वेस्टफुल तरीके से पैसों को खराब करना मतलब वेस्ट करना, तो वही है कि इसका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, लेविश। देखो इनोकुअस हमने पढ़ा था हार्मलेस होता है, एल्ट्रुस्टिक हमने पढ़ा था निस्वार्थ भाव से सेवा करना, थ्रिफ्टी जो है लेविश का जो है एंटोनियम होता है ना, एंटोनियम होता है इकोनॉमिकल, है ना, वो भी इसका जो है एंटोनियम बनेगा। 6 के बाद डायरेक्ट 9th, 20 के कहाँ गए भाई, किधर गए, अच्छा 9th ही आ गए, चलिए जी इसे पढ़ लेते हैं। देखो रेप्यूडिएट करना, इसका बताइए क्या होगा। रेप्यूडिएट करना क्या होता है, रिजेक्ट करना होता है, एडॉप्ट करना होता है, अप्रूव करना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए रेप्यूडिएट का क्या मतलब होता है, बताइए जी क्या होगा सही। देखो रेप्यूडिएट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी को क्या कर देते हैं, अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। जब हम किसी चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, उसका मतलब होता है रेप्यूडिएट। थोड़ा सा रटने की भी होती है वो, क्या ऐसा नहीं है कि सारी चीज आप लोग याद ही कर लेंगे। अब मेरे को ये वर्ड कैसे याद है, क्योंकि रेप्यूडिएट है, रे रे की साउंड आ रही है, तो रे से मतलब रिजेक्ट, ठीक है। तो इतना थोड़ा बहुत सेंस आप लोग लगा लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सारे मतलब समझ के ही करने पड़ेंगे, बस रिवाइज करते रहना, वो अपने आप लोगों को याद ही हो जाएंगे। रेटिसेंस का बताइए, रेटिसेंस का क्या होता है, टेसिटर्न होता है, वर्बोज होता है, एंगुलर होता है, नन ऑफ दीज। बताइए। देखो कुछ चीज़ें होती हैं कि रटने की होती है, वर्ड मीनिंग देखो रटने के ही होते हैं, है ना। मैं आप लोगों को कुछ वैसे ही मतलब दिलासा देने वाली बात नहीं करूंगा कि समझ के करो, वो करो, ये करो। जीके होती है रट्टे मारने की होती है, समझ के तो मैथ ही होता है बस। मैथ हो गया मतलब समझोगे किस चीज़ को, मतलब आपके पास कोई फॉर्मूला दे दिया, उस पर कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों से करा लें, वो तो है भाई समझने की चीज़। अब ये तो आप लोगों को याद ही करने हैं ना। तो बताइए रेटिसेंस का मतलब क्या होता है। देखो रेटिसेंस का मतलब होता है जो बंदा कुछ रिजर्व टाइप रहता है ना, कम बोलता है, टैसिटर्न मतलब चुप रहता है, साइलेंट रहता है, तो उसको बोलते हैं रेटिसेंस। अब सारे मैंने आप लोगों को बता ही दिए, तो टैसिटर्न ही आप लोगों को होगा। वर्बोज जो है इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वर्बोज का मतलब होता है बातूनी। अब एंगुलर मैंने आप लोगों को कराया था कल, है ना, शार्प कॉर्नर्ड, याद आया कुछ। चलिए आगे बात करते हैं। ये नंबर कैसे चल रहे हैं, मतलब 6 के बाद डायरेक्ट 9 आ गया, 10 के बाद 12 आ गया। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आज एडजस्ट करिए आप लोग, ये पता नहीं मैंने कैसे कर दी। देखो रिवेयर का मतलब बताइए, अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे एक वर्ड डिफेम, और एक पढ़ा था हमने डिग्रेड, है ना। इनका मतलब पता है ना आप लोगों को। तो ये जो रिवेयर होता है इसका एंटोनियम होता है, ठीक है। डिफेम और डिग्रेड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी का सम्मान नहीं करते हैं, है ना, उसको डिसोबे करते हैं, उसको डेस्पाइज करते हैं, ठीक है। अब देखो डेस्पाइज आप लोगों को एक नया वर्ड मिल गया ना, तो सही जवाब इसका होगा रिवेयर का ऑनर करना, है ना, आदर सत्कार करना, इसको बोलते हैं रिवेयर। आगे बात करते हैं शरीन का, बताइए काम इंटरेस्टिंग है, इनोकुअस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो शरीन, देखो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करोगे ना इसका, तो ये अपने आप से आप लोगों को इसका आंसर बताएगा। शरीन, है ना, शरीन मतलब कैसी फील आ रही है, मतलब ये कुछ प्लेसिड, प्लेसिड भी देखो आप लोगों ने एक नया पढ़ लिया, ये इसका सिनोनियम ही होता है। मतलब शरीन का मतलब होता है शांति, है ना, कुछ शांति से भरी चीज़ है ना, शांत चीज़ है कुछ, उसको बोलते हैं। तो शांत तो इसमें एक ही है, काम, ठीक है। देखो इंटरेस्टिंग इसका नहीं होगा, इनोकुअस हम पढ़ के आए थे, इनोकुअस का मतलब होता है जी हार्म, हार्म क्या फुल या हार्मलेस, तो सही जवाब आप लोगों का होगा हार्मलेस। और 13 के बाद अब देखो उसमें थर्ड आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा दोस्तों आज एडजस्ट करिए, आई थिंक ये लास्ट ही होगा आप लोगों का। तो ये लगभग 12 के आसपास होंगे, 12 नहीं, आज तो थोड़े ही वर्ड हैं दोस्तों। देखो आप लोग, चलो इसे बताइए, शटल का बताइए, शटल का। शटल का क्या होता है, इल्यूसिव होता है, ऑब्वियस होता है, अंडरस्टूड होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो थोड़ी सी हिंट देता हूँ, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था ऊपर ऑब्सक्योर, ये वर्ड पढ़ा था हमने। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, ऑब्सक्योर, बताइए। देखो ऑब्सक्योर क्या था, ऐसी कोई चीज़ जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसे समझने में आसानी ना हो, मतलब ढंग से समझ में ना आ रही हो, है ना, उसको तो बोलते हैं ऑब्सक्योर। अब यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, देखो अंडरस्टूड तो नहीं होगा, ऑब्सक्योर का एंटोनियम बन गया ना ये तो, ऑब्सक्योर का एंटोनियम बन गया। और ऑब्वियस भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब आप लोगों का होगा शटल का, ये होगा इल्यूसिव, ऐसी कोई चीज़ जो भ्रामक है ना। भ्रामक क्या चीज़ होगी जो आप लोगों को मतलब ढंग से समझ में ना आ रही हो, अंडरस्टूडेबल ना हो, है ना। तो ये था दोस्तों आज का सारा प्रोग्राम।
ठीक है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। और एग्ज़ाम डेट वगैरह की देखो अभी कोई भी अपडेट नहीं है। मैंने आप लोगों को फरवरी मार्च बताया था, मैंने क्या आप लोगों को तो DGEFMS नहीं बताया था, लेकिन फरवरी देखो अब लास्ट ही चल रहा है। फरवरी में 10 से 12 दिन तो देखो लगते ही हैं एडमिट कार्ड वगैरह का पूरा प्रोसेस होने में। पहले स्टेटस आएगा, है ना, फिर सिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें एडमिट कार्ड आते हैं ना, तो कम से कम 2 हफ्ते तो आप लोगों को पहले पता चल ही जाएगा कि आपका इस डेट को एग्ज़ाम है। लेकिन फरवरी अब 2 हफ्ते बचे ही नहीं, आज 21 हो गई और 28 की आप लोगों की ये फरवरी है, तो 1 हफ्ता आपके पास बचा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को फरवरी में एग्ज़ाम होना पॉसिबल है। तो मार्च में ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, लेकिन तैयारी में आप लोगों को कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। ये आपके लिए हंसता हुआ है ना, क्या है इमोजी चलिए दोस्तों, धन्यवाद।